हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं सभी। अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रहिए और इस कोरोना महामारी से बच के रहिए। जैसी स्थिति चल रही है अभी की, उस स्थिति में मुझे रामायण की एक चौपाई याद आती है। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम बाह्य विधि रहिए। तो कुछ भी नहीं करना है, ऑटो मोड में अपनी लाइफ को चलाना है। चलिए बात करते हैं वीडियो की। आज की वीडियो फिर से 25 क्वेश्चंस की होने वाली है और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। इन क्वेश्चंस को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। एक सेक्शन होगा फुल फॉर्म का, एक होगा नेचर ऑर्गेनिज्म जीवों के ऊपर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, और एक अपना फिर से इंग्लिश। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आपको ये वीडियो देखनी है और इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। सब्सक्राइब करना, लाइक करना मेरे चैनल को। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, एंड तक देखना, ज़रूर देखना। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सपोर्ट करना है, बहुत सपोर्ट करना है, बहुत सपोर्ट चाहिए मुझे आपकी। और अगर कहीं की कोई कमी रह गई हो, कुछ किसी को बतानी है, कोई एडवाइस देनी है, तो मुझे वो एडवाइस दे सकता है। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है फुल फॉर्म का है। इंग्लिश में फुल फॉर्म बतानी है आपको, SMS की फुल फॉर्म। यस, इसका आंसर है शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस। सेकंड क्वेश्चन अपना फिर से, ओके ओके जो हम बोलते रहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है एक, वो फुल फॉर्म बताइए। यस, इसका आंसर है, आपका आंसर करेक्ट इसका है ऑल करेक्ट। ऑल करेक्ट काफ़ी लंबा प्रोनाउंसिएशन होता है, तो उसको शॉर्ट में ओके ओके कर दिया जाए। नेक्स्ट, हम FB, फेसबुक और इंस्टा, व्हाट्सएप सब चलाते हैं, और भी कई सारी चीज़ें सर्विस और आ चुकी हैं। तो उनमें DP बोलते रहते हैं कि DP पर कौन सी पिक लगाई हुई है, तो वो क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म, DP की फुल फॉर्म क्या होती है। यस, उसका आंसर है डिस्प्ले पिक्चर। जो डिस्प्ले पर आपने पिक लगाई हुई है, फोटो लगाई हुई है, उसे डिस्प्ले पिक्चर कहा जाता है, उसी को शॉर्ट में DP कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम, AIM, ये तो वैसे कंप्लीट वर्ड है, लेकिन इसकी भी एक फुल फॉर्म होती है। जैसे कहते हैं कि मेरा ये एम है, मुझे ये करना है, तो वो एम की फुल फॉर्म होती क्या होती है, बताइए। यस, एम की फुल फॉर्म है एम्बिशन इन माइंड। मेरे माइंड में क्या इच्छा है, मैंने क्या अपना गोल बनाया हुआ है। एम की फुल फॉर्म एम्बिशन इन माइंड होती है। ओके, थोड़ा फनी क्वेश्चन। फनी मीन्स जोक। क्या आपको पता है जोक की भी एक फुल फॉर्म होती है, JOKE, इसकी फुल फॉर्म होती है, बताइए क्या होती है। आपका आंसर जॉय ऑफ किड्स एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट है डीजे, डीजे वाले बाबू वाला। तो डीजे की फुल फॉर्म होती है डिस्को जॉकी। डिस्को जॉकी, जैसे RJ भी ऐसे होता है, रेडियो जॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन है। न्यूज़पेपर की फुल फॉर्म बताइए। न्यूज़पेपर की फुल फॉर्म, आपका आंसर है इसमें नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ,
present and past events report. This is the full form of newspaper. ओके, ये हमारा फुल फॉर्म का सेक्शन फिनिश हुआ। बताइएगा दोस्तों कैसा लगा, कैसी फुल फॉर्म्स थी। कुछ और भी अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। अगले सेक्शन में चलते हैं। अगला सेक्शन है हमारा जीवों से संबंधित, उनकी आदतों से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन, चमगादड़ उल्टे क्यों लटकते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है ये। चमगादड़ जो लटकता है पेड़ पर, गुफा पर, कहीं किसी उसमें, तो वो उल्टा ही लटकता है। क्यों लटकता है वो उल्टा? आपका आंसर है चमगादड़ जो होते हैं वो एनर्जी कंजर्व करते हैं, तो वो बस अपना पैर फंसा देते हैं और फिर लटक जाते हैं। उल्टे वो लटके रहते हैं अपनी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, ऊर्जा को बचाने के लिए। क्वेश्चन 9, एक ऐसा जीव है जो जन्म जब लेता है, जब वो बच्चा होता है तो वो अंधा ही होता है। बस यस, एलिफेंट काफ्स, हाथी के जो बच्चे होते हैं वो जन्म के समय अंधे होते हैं। तो या तो वो अपनी सूंड से चलते हैं या वो सूंड से अपनी माता जी की पूंछ पकड़ लेते हैं और चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉक्स को हम जानते हैं लोमड़ी होती है, लेकिन फायर फॉक्स भी एक चीज होती है, तो वो क्या है? फायर फॉक्स कौन सा जीव होता है? आपका आंसर देने के लिए 10 सेकेंड। उस जीव का नाम है रेड पांडा। रेड पांडा उस जीव का नाम है। अब एक पक्षी है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 11। एक पक्षी है, वो उड़ते उड़ते ही सो जाता है। फनी चीज, आप उड़ रहे हैं और सो जाओ तो क्या गिरोगे? पहले तो उस जीव का नाम बताइए, उस पक्षी का नाम बताइए। आंसर है एल्बाट्रॉस। एल्बाट्रॉस एक ऐसा पक्षी है जो काफी लंबी उड़ानें भरता है, तो उनके दौरान बीच में सो जाता है। ज्यादा लंबा नहीं सोता, सो जाता है और बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 12 है। वो जीव बताओ जो कि मुंह खुला करके सोता है। ऑलमोस्ट मतलब ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि इंसान तो ज्यादातर मुंह खुला करके ही सोते हैं। तो उस जीव का नाम बताना है। वो फाड़ कर सोता है, खोलकर फाड़, उसका मुंह ऐसा फटा हुआ रहता है। आपका आंसर है इसका क्वेश्चन का क्रोकोडाइल। यस दोस्तों, हम अपनी वीडियो के हाफ पार्ट में पहुंच चुके हैं। तो अगली वीडियो का अगला क्वेश्चन जो है हमारा इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 13, उस जीव का नाम बताओ जो सबसे बड़ा अंडा देता है, जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक ऐसे जीव का नाम बताओ जो 3 सालों तक भूखा रह सकता है, बिना कुछ खाए रह सकता है। 3 साल तक कुछ नहीं खाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको। क्या नाम है उस जीव का? आपका आंसर 10 सेकेंड में देना है। आंसर है एलिगेटर। उस जीव का नाम है एलिगेटर। 3 सालों तक वो बिना कुछ खाए चलता रहता है, बिना कुछ खाए रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा जीव है जो अपना जीवन काल, उसकी उम्र का 80% सोने में ही बिताता है, सोता ही रहता है वो। क्या नाम है उस जीव का? उस जीव का नाम है आर्माडिलो। आर्माडिलो एक ऐसा जीव है जो कि खतरा पाने पर गोल बन जाता है, एक बॉल सी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक ऐसा जीव, ये हमने लास्ट टाइम भी पूछा था कि एक ऐसा स्तनधारी जीव है जो कि अंडे देता है। तो
तो उस टाइम पर उसका आंसर प्लेटिपस था। अब यहाँ पर दूसरा जीव बताना है, एक ऐसा स्तनधारी जीव प्लेटिपस के अलावा जो कि अंडे देता है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है इक्डिना। इक्डिना ये भी स्तनधारी जीव है और अंडे देता है। सोने के बारे में कुछ जीव की आदतें होती हैं, जैसे अभी पूछा था पीछे कि एक पक्षी बताओ जो उड़ते उड़ते सो जाता है। अब एक ऐसा जीव है जो 2 से 3 दिन तक सोता ही रहेगा, 2 से 3 दिन तक सो सकता है। कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं चाहिए, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं चाहिए, अगर वो सो गया तो 2-3 दिन तक सो सकता है। उस जीव का नाम है स्नेल। क्वेश्चन नंबर 18, एक ऐसा जीव है जब उसका भोजन डाइजेस्ट नहीं होता तो पत्थर खाता है ना फनी? पत्थर खाने से उसका भोजन पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। क्या नाम है उस जीव का? उसका नाम है क्रोकोडाइल। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, जब पक्षी सोते हैं, पेड़ पर है, किसी टहनी पर बैठे हैं, तार पर बैठे हैं, वो सो रहा है, तो वो गिरता क्यों नहीं है? क्या रीजन है, क्यों नहीं गिरता? इसका आंसर है क्योंकि जब पक्षी सोता है तो वो अपने पैरों को ऐसे फंसा देते हैं, उनके पंजे ऐसे फंस जाते हैं, तो इसलिए वो नहीं गिरता। क्वेश्चन नंबर 20, हम सभी जानते हैं कि बच्चे पालन पोषण करना फीमेल ऑर्गेनिज्म का काम होता है, मादा जीव का काम होता है, लेकिन एक ऐसा नर जीव है जो कि फीमेल के द्वारा दिए गए अंडों को अपने पास लेकर घूमता रहता है जब तक कि उसमें से न्यू बेबीज नहीं आ जाते। क्या नाम है उस जीव का? यस, उस जीव का नाम है सी हॉर्स। तो ये हमने कुछ साइंस क्वेश्चन, कुछ बायोलॉजी क्वेश्चंस कहे तो पूरे किए। अब हम इंग्लिश के क्वेश्चंस लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, हम गोलगप्पे खाते हैं, पानी पूरी लड़कियों को तो फेवरेट है, कुछ कुछ लड़कों की भी होती है, जेंट्स की भी होती है, तो उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर सुनोगे तो बहुत फनी लगेगा। आंसर है इसका वाटर बॉल्स। फनी। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम का प्लूरल क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 22 है। मैक्सिमम का प्लूरल क्या होता है? आंसर है इसका मैक्सिमा, जैसे मिनिमम, मिनिमा, मैक्सिमम, मैक्सिमा। क्वेश्चन नंबर 23, रेडियस का प्लूरल क्या होता है? हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था ऑक्टोपस का प्लूरल क्या होता है, तो उसका आंसर था ऑक्टोपी। रेडियस का प्लूरल भी उससे ही रिलेटेड है, रेडी, RADII, रेडी या रेडाई, रेडाई भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, टी से शुरू होने वाले 4 दिनों के नाम बताने हैं, उन्हें हम उनके नाम से संबोधित करते हैं। टी से शुरू होता है वो। सोचिए, ट्रिकी क्वेश्चन है। आंसर है ट्यूसडे, थर्सडे, ये तो डेज नेम हो गए, टुडे एंड टुमारो, सिंपल। लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन थोड़ा सा मैथ्स का है, मैथ्स, फनी मैथ्स। क्वेश्चन है, एक आदमी को गंजा होने में 10 रुपए लगे, तो इसी तरीके से बताइए 10 गंजों को गंजा होने में कितने रुपए लगेंगे? सोचिए। आंसर है, जब वो गंजे पहले से ही गंजे हो चुके हैं तो क्यों रुपए लगेंगे? जीरो आंसर। इस तरीके से वीडियो दोस्तों फिनिश हुआ, और इसमें
इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई है तो उसको भी मेंशन करो, नहीं पसंद आई उसको भी मेंशन कीजिए और बताइए कैसे और अच्छे से वीडियोस बनाएं और क्वेश्चंस कहाँ से कौन से टॉपिक के लाएं। तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।